हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस की तरफ से रिलीज हुए मल्टीपल वैकेंसी के बारे में, जो कि टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए निकाला गया है। आप एक तरीके से इसको कह सकते हो कि टीचर की वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। और ये 2025 का एक तरीके से नोटिफिकेशन है। और बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ने जो है अपने स्कूल में एक तरीके से इन टीचर्स की पोस्ट निकाली है। तो आपको जैसे पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय में जो है टीचर्स की भर्ती दो तरीके से होती है, एक होती है परमानेंट और एक होती है कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी कि टेम्पररी टाइम के लिए। तो जब तक परमानेंट टीचर नहीं आ जाता है तब तक उस टाइम ड्यूरेशन के लिए जो है कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर टेम्पररी टीचर को स्कूल में अलाउ किया जाता है पढ़ाने के लिए, और एक पर्टिकुलर सैलरी जो है फिक्स कर दी जाती है। तो ये जो पोस्ट निकाला गया है ये इसी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट निकाला गया है, यानी कि जब तक परमानेंट टीचर का वो पर्टिकुलर पोजीशन जो है भर नहीं जाता है तब तक जो है टेम्पररी टीचर को उनकी पोजीशन पे पढ़ाने दिया जाएगा। तो देखिए, ये अगर ये जो इस वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि लगभग 20 केंद्रीय विद्यालय से जो है डायरेक्ट भर्ती ली जा रही है। मतलब कि कोई आपको एग्जाम नहीं देना है, कोई फी नहीं पे करना है, डायरेक्टली जो है आपको वॉक इन इंटरव्यू में अपियर होना, यानी कि आपका जो है एक इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। अब इस वीडियो में जितने भी मैं बातें बोल रही हूँ उसको प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम 20 केंद्रीय विद्यालय की बात करने वाले हैं, तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से सुनते हैं तभी जो है आप इन सारी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं 20 केंद्रीय विद्यालय का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में जो है मुझे भी बहुत मेहनत लगी है। तो अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको आइडिया लग पाएगा। और वीडियो के एंड में जो है हम एक जनरल तरीके से देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट किस टाइप के पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और कुछ मैं आपको डायरेक्टली ऑनलाइन ही जो है केवी का जो वेबसाइट होता है उसको मैं सर्च करके आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, अगर आप भी अपने एंड से किसी केवी के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप खुद भी जो है वहां से सर्च कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मेरे पास तो 20 का इंफॉर्मेशन आया, बट आपको पता है कि पूरे इंडिया में सिर्फ 20 केंद्रीय विद्यालय नहीं है, बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं। लेकिन मैं जिनका इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाई वो है लगभग 20 के करीब, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम केवी के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्लियर किया कि ये जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड होने वाला है, ठीक है, यानी कि टेम्पररी पोजीशन होने वाली है। और ये जो मौका होता है, देखिए केवीएस को ऑब्वियसली किसी टाइप की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो ये जो मौका है इसमें आप एक तरीके से एक्सपीरियंस ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए। अगर आप इनकेस केवी के साथ जुड़ते भी हैं एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर या पार्ट टाइम टीचर, तो उस केस में आपके पास एक एक्सपीरियंस चला आएगा, भले ही वो 1 साल का पोस्ट हो, 6 महीने का हो, 8 महीने का हो। ये इन्होंने कोई ड्यूरेशन मेंशन नहीं किया, बट ये बस बता दिया है कि भाई ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, इससे परमानेंट समझने की कोशिश ना करें, ठीक है। और आपको पता है कि केवीएस में मतलब कि परमानेंट टीचर के पोस्ट के लिए अलग से एग्जाम लिया जाता है, राइट। तो आप उसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी यहाँ पे पोजीशन दी गई है। हम बात करें सब्जेक्ट की, तो लगभग सारे ही सब्जेक्ट के लिए जो है यहाँ पे एक तरीके से पोस्ट निकाला गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटेक, बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पोस्ट निकाला गया है। और ये जो पोस्ट है ये पीजीटी के लिए भी है, टीजीटी के लिए भी है एंड पीआरटी के लिए भी है, ठीक है। और भी बहुत से अदर पोस्ट भी है यहाँ पे, जिसकी क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली हायर से लेकर लोअर तक भी जाती है, डिपेंडिंग कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पोस्ट काफी ज्यादा लोअर है तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत हाई फाई डिग्री नहीं मांगेगा, और पोस्ट अगर हायर है तो सीधी सी बात है वहां पे एक हाई फाई डिग्री आपसे मांगेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, मैंने जो है 20 ये जो केंद्रीय विद्यालय जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ, उस पूरे के पूरे 20 केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे मैंने विजिट किया, वहां से की पॉइंट को लिया है और एक पीडीएफ में जो है मर्ज कर दिया है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक ही जगह इकट्ठा कर दिया है। तो उसको मैं आपको बताने वाली हूँ, और वीडियो के लास्ट में जो है हम कुछ वेबसाइट पे विजिट करके भी देखेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, केवीएस की जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन लिया गया है। तो जैसे कि एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर दिया कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की पोस्ट रहने वाली है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। परमानेंट पोस्ट के लिए अलग से केवी के एग्जाम होते हैं और अलग अलग टाइप के जो है इंटरव्यूज वगैरह क्लियर करने होते हैं। सारे ही सब्जेक्ट के लिए है। ये सब्जेक्ट जो है देखिए वैरी करता है, कुछ केवी में कुछ सब्जेक्ट अवेलेबल है, कुछ केवी में कुछ सब्जेक्ट अवेलेबल है, कुछ केवी में सारे के सारे ही सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो वो आपको अपने एंड से एक बार चेक करना होगा। कमिंग टू द सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो मैक्सिमम केवी ने सैलरी मेंशन नहीं किया है, लेकिन 3-4 केवी ऐसे हैं जिन्होंने अप्रोक्सीमेट सैलरी को मेंशन किया है। तो जिन भी केवी के एप्लीकेशन फॉर्म में सैलरी मेंशन नहीं है, मे बी इंटरव्यू के टाइम पे आपको सैलरी बता दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से जो है शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से केवी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं
देखिए यहाँ पे जो है मैंने कुछ सिटी का लिस्ट रखा है, लाइक दिल्ली हो गया, पुणे, बैंगलोर, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, हैदराबाद, गाजियाबाद, अहमदाबाद, गुड़गांव, कानपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, चेन्नई, बिहार, तेलंगाना, ठीक है। इन सारे स्टेट में जो है आपको केवीज देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सिर्फ 20 को सर्च कर पाई, आप अपने एंड से भी चाहें तो और भी केवी को सर्च कर सकते हैं। अब मैं जो बातें बोलने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या केस है कि मान लीजिए अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो लेट सपोज मुंबई में रहता है, ठीक है, तो आपको कोशिश करना होगा कि आप ऐसे केवी में अप्लाई करो जो कि मुंबई में ही सिचुएटेड हो, क्योंकि इनके इंटरव्यू का जो डेट है ना वो इतना आसपास है कि आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो जिस सिटी में या जिस स्टेट में वो केवी है, अगर आप उसी स्टेट के स्टूडेंट या कैंडिडेट्स है ना, तो उसी केवी में अप्लाई कीजिए। मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप ट्रैवल कीजिए। ट्रैवल आप उसमें कर सकते हैं जिसमें कि आपके लिए आपकी तरफ से फिजिबिलिटी हो, आपके लिए पॉसिबिलिटी हो, और साथ ही साथ जो है इन केस उनका इंटरव्यू थोड़ा सा लेट रखा गया हो तो उस केस में आप ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि हैदराबाद में रहता है, तो वो सिर्फ देखेगा कि हाँ कौन से वो केवी जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, क्या उनकी तरफ से पोस्ट आया है या नहीं आया है। इसीलिए ये जो 20 केवी है ये 20 अलग अलग सिटी से हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है हर हाल में, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको इंटरव्यू के दिन जो है लेकर जाना है। मैक्सिमम एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करा के उसको भरना है, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म को आपको इंटरव्यू के दिन लेकर जाना है, लेकिन कुछ कुछ केवी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को गूगल फॉर्म के तरीके से जो है उन्होंने अवेलेबल कराया है, तो आपको जो है इनका जो गूगल फॉर्म है वो भरना पड़ेगा इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले। कुछ ऐसे केवी हैं जिन्होंने जीमेल में जो है, जीमेल इन्होंने दे के रखा है, जीमेल में कहा है कि भाई तुम जो है एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर देना और उसके बाद जो है इंटरव्यू में अपीयर होना। कुछ केवी ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट बोला है कि भाई तुम एप्लीकेशन फॉर्म को भर दो और इंटरव्यू देने के लिए चले आओ। तो आपको एक बार अपने एंड से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मेरी तरफ से तो मैं 20 केवी के बारे में बता रही हूँ, लेकिन आपकी तरफ से आप शायद 1 केवी के बारे में इंफॉर्मेशन ले पाओगे, ठीक है, जो आपकी सिटी में होगा। तो इसलिए जो है आपको एक बार अपनी तरफ से इनका जो एक तरीके से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ना उसको पढ़ना होगा कि उसमें उन्होंने क्या मांगा है, क्या ईमेल से मांगा है पहले एप्लीकेशन फॉर्म, या डायरेक्ट बोला है आने के लिए, या गूगल फॉर्म के थ्रू मांगा है। तो इनमें से कोई भी अगर मेथड बोला हो, लेकिन इंटरव्यू के दिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म हर हाल में लेकर जाना है। और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी क्वालिफिकेशन को बताते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस को बताते हैं, अगर आप कोई होल्ड करते हैं एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें आपको लेके जानी है। और साथ ही साथ एक आईडी प्रूफ भी जरूर रखिएगा, क्योंकि इनमें से काफी ऐसे केवी हैं जो कि आर्मी कैंट एरिया में है या एयरफोर्स कैंट एरिया में है। तो वहां पे क्या होता है, आपका जो मेन गेट होता है ना, वहां से आपको एंट्री ही नहीं मिलती है अगर आपके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, चाहे आप कितना भी वैलिड रीजन बता लें। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है, जिसको यूज करके जो है आपकी जेरोक्स को वेरीफाई किया जा सकता है। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी जेरोक्स कॉपी और ओरिजिनल कॉपी दोनों ही लेकर जाना होगा। ये था एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। और अगर जीमेल से मांगा है तो ये उनके फॉर्म में ही मेंशन होगा कि यस किस जीमेल पे आपको भेजना है, ठीक है। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिटेल हो गया रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। अब बात करते हैं सैलरी की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने केवी गैंगटॉक का वेबसाइट पे जब मैंने विजिट किया तो मेरे पास उनके पीडीएफ में ये मुझे लिस्ट मिली, जिसमें कि इन्होंने बोला है कि पीजीटी ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 32,500 पर मंथ मिल सकता है। टीजीटी के केस में 31,250 पर मंथ मिल सकता है। पीआरटी या म्यूजिक टीचर के केस में 26,250 मिल सकता है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के मामले में 31,250 मिल सकता है पर मंथ फॉर द सेकेंडरी क्लासेस, और फॉर द प्राइमरी क्लासेस ये होगा 26,250। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए 26,250 मिल सकता है। स्पोर्ट कोच के लिए जो है, स्पोर्ट्स कोच के लिए 26,250, डांस कोच या योगा टीचर के लिए 26,250, फिजिकल टीचर और आर्ट टीचर के 26,250 मिल सकता है। ये क्या है, ये गैंगटॉक वालों ने कहा है, ठीक है, केवी गैंगटॉक की तरफ से है। कमिंग टू वन मोर केवी, दैट इज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद, दैट इज केवी नसीराबाद के थ्रू जो है, यानी कि ये जो राजस्थान में सिचुएटेड है, ठीक है, राजस्थान में है ये, मेनली जो है अजमेर आप बोल सकते हो।
तो यहाँ पे भी देखिए इन्होंने भी सेम टू सेम उसी जोन में रखा है, जैसे कि देखिए पीजीटी ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जिसमें कि नॉर्मल बोला है 27500, हार्ड बोला है 3250 और वेरी हार्ड, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा केसेस में स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टेशन किस कैटेगरी में आता है, नॉर्मल, हार्ड या वेरी हार्ड, उसके बेसिस में देखिए 35,000 बोला है। तो यहाँ पे इन्होंने जो 32,500 बोला है ना, यानी कि ये जो हार्ड वाला बेसिस है इसके बेसिस पे बोला है, ठीक है। वैसे ही देखिए अगर आप सारी की सारी सैलरी चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं गैंगटॉक वाली सैलरी के आसपास ही है सब कुछ। यानी कि हम कह सकते हैं कि पीजीटी के केस में जो है 27,000 से लेके 35,000 तक मिलने के चांसेस हैं आपको, या फिर आप 27,000 से लेके 32,000 तक एक्सपेक्ट कर लीजिए। वेरी हार्ड वाला सेक्शन अगर हम कंसिडर ही नहीं करते हैं कि स्टेशन जो है वो वेरी हार्ड वाली कैटेगरी में आता ही नहीं है, तो इन दैट केस जो है हम 27,000 से लेके 32,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम गोज विद ऑल दी कैटेगरी। तो ये क्या कर रहा है, जैसे हमने कहा कि मैक्सिमम केवी के लिए जो है सैलरी मेंशन नहीं की है, लेकिन कुछ कुछ केवी ने मेंशन किया है, तो इन सबके बेसिस पे जो है हमको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि कितना हम सैलरी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे पोजीशन के लिए, चाहे हम पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो या टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मेरे थ्रू जो है इस चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियो जा चुके हैं, जिसमें कि हमने केवी के जो एलिजिबिलिटी है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की उसके बारे में बात की है। तो ये जितने भी पोस्ट मेंशन है ना, इन सभी पोस्ट की एलिजिबिलिटी ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है उन वीडियो में। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि एक बार और जो है मैं इस वीडियो के एंड में जो है डिस्कस कर पाऊं कि हाँ कौन से पोस्ट के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहने वाले हैं, क्योंकि लगभग सारे ही वेबसाइट पे एलिजिबिलिटी सेम मेंशन की गई है। हाँ, पोस्ट कह सकते हैं कि कहीं पे जो है पीजीटी का 2-3 पोस्ट कम है, तो कहीं पे टीजीटी का 2-3 पोस्ट कम है, कहीं पे ज्यादा है, इस तरीके से वैरी कर रहा है। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एएफएस सलुआ के बारे में, ठीक है। अब ये जो एएफएस सलुआ है ये जो है आपका चला आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेस्ट बंगाल में ही चला आता है। ओके, और इसमें जो है इसका इंटरव्यू का डेट मैं बताती हुई चलती हूँ। इंटरव्यू का डेट जो है 13 फेब रखा गया है, ठीक है, इसी के आसपास रखा गया है। तो एक बार आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे आपको आइडिया मिल जाएगा एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और कौन कौन से सब्जेक्ट पोस्ट रहने वाले हैं। ऑब्वियसली ये आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करके ही पता चलेगा, क्योंकि 20 केवी का सारा इन्फॉर्मेशन बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको अपने एंड से, जैसे कि अगर आप दैट इज सलुआ एरिया में रहते हैं, तो आप अकेले जो होंगे जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पीडीएफ को रीड कर पाएंगे। मेरे थ्रू 20 डिफरेंट केवी के बारे में बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कमिंग टू द सेकेंड, ये रहा पहला केस, ठीक है, पहला केवी। दूसरे केवी के बारे में बात करते हैं, दैट इज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईएनएस जोमरिन एजीमाला, ठीक है। ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। एजीमाला की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू होने वाला है वो 13 एज वेल एज 14 फरवरी के डेट में रखा गया है, ठीक है। आप देख लीजिएगा कौन से पोस्ट के लिए 13 तारीख है, कौन से पोस्ट के लिए 14 तारीख है। कमिंग टू द थर्ड केवी, दैट इज केवी बैरकपुर, दैट इज आर्मी कैंट एरिया। इस केस में जो है आपको आईडी पक्का हर हाल में जो है कैरी करना है। इसका भी इंटरव्यू जो है बैरकपुर की बात करते हैं तो ये वेस्ट बंगाल में चला था, वेस्ट बंगाल स्टेट में चला आता है। इसका भी जो एक तरीके से रखा गया है इंटरव्यू का डेट वो 13 फरवरी रखा गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फोर्थ खड़गपुर की बात कर लेते हैं, केवी खड़गपुर। यहाँ पे दो यहाँ पे जो है केवी है, दैट इज केवी नंबर 1 एंड केवी नंबर 2। केवी नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो अगेन खड़गपुर यानी कि वेस्ट बंगाल की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा आपका नंबर 1 में, दैट इज 13 और 14 तारीख को होगा। और केवी 2 में जो है अगेन यहाँ पे भी सेम ही डेट रखा है, 13 और 14 फरवरी। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये हो गया, ये रहा हमारा फिफ्थ केवी। नेक्स्ट बात करते हैं केवी नंबर 6 की, दैट इज सुकना, ठीक है, केवी सुकना। ये भी सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में ही, और इसका इंटरव्यू का डेट जो है लगभग 10 फरवरी रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, केवी था 6, ये था 7, दैट इज केवी हेबल जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है। इसका जो इंटरव्यू है ये 24 तारीख को रखा गया है, 24 फरवरी को रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 8th नंबर, दैट इज केवी गोमती नगर के बारे में, शिफ्ट 1 विच इज सिचुएटेड इन लखनऊ। और गोमती नगर का अगर बात करते हैं तो इसका जो इंटरव्यू का डेट रखा गया है वो रखा गया है 19 फरवरी का। अगला है केवी एनएचपीसी सिंगटम, ठीक है, जो कि हमारा होने वाला है 9th नंबर। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका रखा गया है, लेट मी चेक वंस। ओके, इसका रखा गया है सॉरी, इसका रखा गया है 10 फरवरी का, ठीक है। अगला है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद, दैट इज 10th नंबर। अब नसीराबाद की अगर हम बात करते हैं
तो ये आपका अजमेर वाला केस है, ठीक है, अजमेर में है ये, दैट इज इन राजस्थान, और इसका रखा गया है इंटरव्यू 12 फरवरी को। फाइन। नेक्स्ट केवी पानागढ़ की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा होने वाला है 11 नंबर केवी। पानागढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो है वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल स्टेट में सिचुएटेड है, और इसका जो इंटरव्यू का डेट रहने वाला है वो 12, 13 और 14 फरवरी दी गई है। तो देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए कौन सी डेट यहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट है केवी हल्द्वानी कैंट के लिए, इसका तो मैंने डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल करवा दिया है, तो एक बार आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, 12th नंबर। और इसका इसका जो डेट रहने वाला है वो रहने वाला है मेनली 20 तारीख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 तारीख था, शायद 21 था और 22 था, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तारीख थी। नेक्स्ट है केवी मुजफ्फरपुर फर्स्ट शिफ्ट, दैट इज 13 नंबर, ये बिहार में सिचुएटेड है, यानी बिहार स्टेट में सिचुएटेड है, और इसका जो डेट रखा गया है मेनली इंटरव्यू का वो रहने वाला है 11 फरवरी, ठीक है। नेक्स्ट 14th नंबर केवी, दैट इज केवी जीसी सीआरपीएफ सोनीपत, ठीक है, इसका जो डेट रखा गया है वो है 27 फरवरी, और ये सिचुएटेड है हरियाणा में। नेक्स्ट 15th नंबर केवी देख लीजिए, दैट इज केवी भटिंडा कैंट, अगेन ये पंजाब में है, और इसका डेट रखा गया है, लेट मी चेक, ओके, इसका डेट रखा गया है 17 और 18 फरवरी, ठीक है। अगला देखते हैं, ये था 15वां नंबर, ये है 16th नंबर, दैट इज केवी बीएसएफ कृष्णनगर, ये भी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, और इसका जो एक तरीके से डेट रहने वाला है इंटरव्यू का वो रहेगा, दैट इज 13 फरवरी, ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग फिर भी। इसके बाद है केवी सासाराम, ठीक है, 17th नंबर, केवी सासाराम की अगर हम बात करते हैं तो ये बिहार में है, बिहार स्टेट में है, और इसका जो रहने वाला है डेट दैट इज 16th ऑफ फरवरी, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता, अगेन वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, हमारा 18th नंबर वाला, और इसका रखा गया है डेट इंटरव्यू का 13 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्यालय गैंगटॉक, जिसके सैलरी स्लिप मैंने अभी जस्ट सॉरी सैलरी का डिटेल मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था। गैंगटॉक यानी कि सिक्किम की बात की जा रही है, और इसका रहने वाला है मेनली इंटरव्यू का डेट जो है इसका रहने वाला है 28 है या 25 है, एक बार चेक कर लीजिएगा, 25 या तो 28 है, ठीक है, फरवरी, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे केवी बालीगंज कोलकाता, अगेन वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, और ये हमारा 20 नंबर का केवी, इसका जो डेट है वो है 13 फरवरी, ठीक है। तो इसके साथ हमने ये सारा देख सकते हैं आप, टोटल 20 केवी के बारे में हमने देखा। अब अगर आप चाहें ना तो इन सब के बारे में जो है एक बार अच्छे से सर्च आउट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम चाहें फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको अलग अलग केवी का वेबसाइट दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ टाइप नहीं करना, आपको बस टाइप करना है केवी गोमती नगर, आप टाइप करेंगे आपके सामने इसका इनका पेज चला आएगा, और ये रहा दैट इज और केवी सिंगटम का पेज है ये, ठीक है, ये रहा केवी नसीराबाद का। नेक्स्ट है केवी हल्द्वानी का ये पेज है, ये है केवी मुजफ्फरपुर का, ये देख सकते हैं केवी सोनीपत, देन केवी भटिंडा, केवी कृष्णनगर, केवी सासाराम, देन केवी नंबर 2 खड़गपुर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे केवी फोर्ट विलियम, ओके यहाँ पे ये फॉर्म हो गया, ये है केवी गैंगटॉक। नेक्स्ट ओके यहाँ से तो पोस्ट नहीं निकली है, नहीं इधर से भी नहीं निकली है, ओके ये देख सकते हैं केवी बालीगंज कोलकाता, एंड फाइनली ये नसीराबाद हमने देख लिया फाइनली, ठीक है। तो ये था सारा का सारा डिटेल अबाउट दी डिफरेंट पोस्ट। अब हम चलिए समझ लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो मैं क्या करने वाली हूँ, सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी के बारे में बताने वाली हूँ, सेम ऐसी ही एलिजिबिलिटी सारे केवी के द्वारा एक तरीके से फॉलो अप की जाने वाली है। लेकिन जैसे मैंने कहा हर केवी में हर टाइप के पीजीटी के लिए पोस्ट नहीं निकाली गई है, हर टाइप के टीजीटी के लिए पोस्ट नहीं निकाली है। तो आप अपने एंड से जब इन वेबसाइट पे विजिट करेंगे ना, जैसे कि मैं एक बार आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ, जैसे कि ये रहा केवी गोमती नगर का
एक तरीके से वेबसाइट। अब क्या करना है, आपको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है। अब इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपको दो जगह मिलेगी, ठीक है। या तो इस जगह पे मिलेगी, दैट इज व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, अपडेटेड नोटिफिकेशन फॉर द इंटरव्यू ऑफ पार्ट टाइम टीचर और अदर एम्प्लॉय ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये देखिए, ये यहाँ पे पोस्ट निकाल दिया है। या फिर अगर यहां नहीं मिलती है तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना आप, ये वाला एरिया यहाँ पे आपको मिलेगी। तो कुछ केवी के वेबसाइट ने क्या किया है, व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में डाल दिया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने यहाँ भी डाल दिया है। तो लेटेस्ट न्यूज में भी डाल दिया है और कुछ केवी ने जो है व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में भी डाल दिया है। लेकिन आपको यहीं पे सब कुछ मिलेगा, मतलब यहीं पे जो है आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी यही मिल जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म भी यही मिल जाएगा, और जितने भी डिटेल्स वगैरह है सब कुछ यही मिल जाएंगे। जैसे कि एक काम करते हैं, हम एक पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए नोटिफिकेशन पे मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन डाल दिया है कि यस, जो इंटरव्यू का रेट रहने वाला है वो क्या रहेगा और पद का नाम क्या है, मतलब कौन से पीजीटी कौन से टीजीटी के लिए पोस्ट इन्होंने निकाला है। फाइन, तो ये आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आप देख सकते हैं कि क्या क्या मेंशन कर रखा है और कैसे कैसे आपको एक तरीके से भरना है। तो इसी तरीके से सारी डिटेल यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे बता के रखा है। जैसे इस पर्टिकुलर केवी में जो है आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना होगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरीके से जो है सारे केवी का सेम यही रूल अप्लाई होता है। सारा डिटेल उनको आपका जो है सारा डिटेल व्हाट्स न्यूज सेक्शन में मिल जाएगा या फिर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्शन में मिल जाएगा। सारे केवी का सेम टू सेम यही केस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि एलिजिबिलिटी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और यही एलिजिबिलिटी जो है लगभग हर एक केवी फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप इकलौते ऐसे कैंडिडेट होंगे, मतलब कि आपके व्यूअर्स के एंड से, जो कि एक पर्टिकुलर केवी के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप अलग अलग सिटी में अलग अलग स्टेट में जो है इतनी जल्दी नहीं जा सकते हैं, और अगर जाते हैं तब बात अलग है। तो उसी बेसिस पे जो है आपको सिर्फ एक ही फॉर्म को पढ़ना है, और एक तरीके से ये जो भी नोटिफिकेशन फॉर्म है ना, वो बहुत लेंदी नहीं है, 2 से 3 पेजेस से मैक्स टू मैक्स 10 पेजेस के हैं, उससे ज्यादा नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए पीजीटी के बारे में बोला है, और इन्होंने जैसे कि हल्द्वानी वाला पोस्ट है, ठीक है, हल्द्वानी वाला पोस्ट है। तो यहाँ पे पीजीटी का जो इंटरव्यू होगा वो 20 फरवरी को होगा। अब जैसे कि यहाँ पे बोला इन्होंने पीजीटी के लिए क्या क्या चाहिए, एसेंशियल में जो है 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। कौन से कंसर्न सब्जेक्ट, ये रहे वो कंसर्न सब्जेक्ट्स, ठीक है। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। जैसे कि अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए, या फिर ये वाली डिग्री जो है इंग्लिश में होनी चाहिए, ऐसा केस है। जैसे कि मान लीजिए मुझे पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना है, तो मेरे पास जो है एमएससी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है हिंदी या संस्कृत में हो सकती है, विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। पीजीटी मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट हो सकता है, इन दोनों में से किसी भी डिग्री के लेवल पे। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स हो सकता है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री हो सकती है। पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जुअलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जुअलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो इस केस में जो है आपका बॉटनी प्लस जुअलॉजी दोनों ही पढ़ा हुआ रहना चाहिए एट ग्रेजुएशन लेवल। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। However, the degree of the MCOM in the applied business and economics shall not be eligible. PGT इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स चाहिए, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए। मतलब कि पीजीटी पोस्ट के लिए जो है आपको बीएड भी चाहिए, ठीक है, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलना आना चाहिए टीचिंग के लिए। टीजीटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टीजीटी की बात करते हैं तो यहाँ इसका भी इंटरव्यू जो है 20 तारीख को है। मैं बात कर रही हूँ केवी हल्द्वानी की, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे मांगा है आपसे टीजीटी में 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए विद 50% मार्क्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ बिलो सब्जेक्ट्स। जैसे कि टीजीटी संस्कृत के लिए आपको संस्कृत चाहिए इन ऑल 3 इयर्स, टीजीटी हिंदी के लिए जो है हिंदी चाहिए इन ऑल 3 इयर्स, टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश चाहिए इन ऑल 3 इयर्स, टीजीटी एसएसटी के लिए जो है एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, जो कि यहाँ पे देके रखा है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। टीजीटी मैथ्स के लिए जो है बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स। और टीजीटी साइंस के लिए आपके पास बॉटनी, जुअलॉजी या केमिस्ट्री चाहिए, और इसके अलावा आपका सीटेट पास होना जरूरी है। यस, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो टीजीटी के लिए जो है आपका सीटेट होना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। किसी किसी केवी ने तो इतने अच्छे से अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया है ना, उन्होंने साफ साफ हर एक पोस्ट के आगे लिख दिया है कि सीटेट रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, इस तरीके से भी। नेक्स्ट बात करते हैं पीजीटी के लिए। यहाँ पे ये जो है सीएस कंप्यूटर साइंस के लिए ये 21 फरवरी 2025 को इसका जो है इंटरव्यू होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि हाँ कौन कौन से यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने डाली है। मेनली 50% मार्क्स ही एग्रीगेट मांग रहे हैं, जिस भी ग्रेजुएशन या जिस भी एक तरीके से कोर्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 3-4 लेवल पे, दैट इज इधर ये होना चाहिए या फिर ये या फिर ये ये या फिर ये, ठीक है। और साथ ही साथ बोला है कि आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का दोनों आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आप देख सकते हो, ये सारा का सारा एलिजिबिलिटी डाल के रखा है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। सेम यही एलिजिबिलिटी जो है लगभग सारे ही जो भी केवी ने इन सारे सेम पोस्ट के लिए एक तरीके से फॉर्म निकाला है, सभी के सभी केवी में सेम तरीके से जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। अगर आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में देखना है तो जस्ट मैंने जो है 2 दिन पहले ही केवी का वीडियो निकाला था, जिसमें कि मैंने ये हल्द्वानी वाले पोस्ट में सारी डिटेल को डिस्कस ऑलरेडी करके रखा है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देखिएगा, वहां पे डिटेल में मैंने बताया है कि किसके लिए कौन से स्टूडेंट जो है एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ये जस्ट एक तरीका था जिससे कि आपको पता चल जाए कि यस आपको जो है कैसे एक तरीके से अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है। और जैसे मान लीजिए मुझे कोई केवी के बारे में पता करना है, लेट सपोज कि हमको जो है केवी सोनीपत के बारे में जानना है, तो केवी सोनीपत लिख दीजिए इस तरीके से, आप सर्च करेंगे आपके सामने पहला ही चला आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, मुझसे आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, मैंने सोनीपत लिख दिया। ओके, सोनीपत यहाँ पे डाल देते हैं, पहला ही देखिए लिंक चला आया। और इस तरीके से आप किसी भी केवी को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी केवी का नाम मैंने आपको बताया उन सभी केवी को सर्च करके जो है एक तरीके से आप सारा का सारा डिटेल इसी तरीके से देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एक कंपाइलेशन जिसमें कि मैंने 20 केवी का आपको नाम बताया, और आप अपने एंड से जो है सेम इसी तरीके से केवी के पेजेस पे विजिट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप जिस सिटी में या जिस स्टेट में रह रहे हैं। अगर उस स्टेट से इस तरीके की पोस्ट निकली है और आप चाहते हैं कि आप केवीएस का पार्ट बने, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही सही, और एक्सपीरियंस गैदर करें, तो इन दैट केस जो है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो आप काम करोगे वो भी आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा। और अगर आपका फर्दर प्लानिंग है कि आप एकेडमिक्स में ही जो है अपना करियर बनाना चाहते हो और कहीं ना कहीं केवी से जुड़ना चाहते हो, तो ये शुरुआत हो सकती है जब केवी का परमानेंट टीचर के लिए जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बारे में भी मैं विद टाइम जो है आपको जरूर बताऊंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश जो है पसंद आई होगी। सारे लिंक जो है, सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।